ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रेन के सेक्शन के बारे में समझा था प्रीवियस लेक्चर में। और उसमें भी हम लोगों ने फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क क्या होता है, कितने चीजों से मिलकर बना होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया था। तो हम क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज बचे हुए ब्रेन के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो बताओ, अगर मैं कहूं कि जो ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट हैं? ब्रेन के कितने पार्ट? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बताओ, फोर ब्रेन जो होता है ये कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? मतलब कि इसके अंदर और हम अगर कहेंगे कि कितने पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के, तो तीन। कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना? ओके। उसके बाद बताओ, ये जो सेरिब्रम है, अगर इन तीनों में कहूं कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम कितने लोब में डिवाइड होता है? चार लोब। यानी कितने सेक्शन होते हैं सेरिब्रम के? चार। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं फ्रंट, जो है ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। तो मैं लिख दूं फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, है ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अगर तुम्हारी जो मस्तिष्क है उसकी मेमोरी को अगर स्ट्रांग रखना है, तो हमें इस फोर ब्रेन के किस सेक्शन को मजबूत रखना होगा? फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन को। यानी मैक्सिमम जो वर्क करता है वो कौन करता है? वो सेरिब्रम करता है। समझा? सेरिब्रम, फोर ब्रेन का सेरिब्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। ठीक है, ओके। उसके बाद थैलेमस क्या करता है? थैलेमस हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे किसी ने चिकोटी काट लिया, तुम्हारे हाथ पर मच्छर ने काट लिया, पैर में सांप ने काट लिया, किसी ने तुम्हारा गला उड़ा दिया, तो ये क्या है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। कौन देगा? थैलेमस। लेकिन इंटरनल इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, किसी के प्रति प्यार है, किसी से घृणा है, द्वेष है, ठीक है, सैडनेस फील कर रहे हो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मैंने कल इमेज दिखाया था, तो अगर आज इमेज दिखा के उस पर नंबरिंग करूँ तो बता सकते हो उसका नाम? ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? ब्रेन। ब्रेन का आधा सेक्शन मैंने ले लिया है। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ये वाला सेक्शन पूछूं जो मैं लाइन मार रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? बताओ। ये हमारा है पूरा का पूरा सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम में ये वाला सेक्शन, ये पूरा क्या है? ये है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। उसके बाद ये ये सेक्शन है हमारा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब। ठीक है, दूसरे कलर से वो कर देता हूं। ये है पैराइटल, पैराइटल। उसके बाद ये जो तीसरा नंबर है नीचे, उसके नीचे है, नीचे क्या है? ये है हमारा ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल। और उसके बाद बताओ, ये है हमारा टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा है अंदर, ये क्या है? ये हमारा थैलेमस, थैलेमस। और ये छोटू सा, ये हमारा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब देखो, हम इसमें समझते हैं कि ये तो हमारा फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन के सारे फंक्शन समझ लिए, पार्ट समझ लिए। अब हम इसमें समझते हैं, अच्छा मिड ब्रेन कहाँ है? ठीक है, मिड ब्रेन ये दिखाई दे रहा है, मैं वहां पर लाइनिंग कर रहा हूं अभी। ये
ये यही है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। अब इसका थोड़ा सा कुछ पोर्शन इधर तक रहता है, जैसे इधर ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है, ये भी। ठीक है, यहाँ पर भी। तो इसमें ना दो चीजें हमें देखने को मिलते हैं। एक को हम कहते हैं, जैसे नाम बड़ा सा होता है, एक होता है कॉर्पोरा होता है, ठीक है, और एक सेरिब्रल होता है। उसका पूरा नाम देखो क्या है। अगर हम उसका पूरा नाम देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, इसमें देखो, इसमें कॉर्पोरा का पूरा नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये नाम याद नहीं रखना है, बस खाली कॉर्पोरा याद रखो। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये वाला सेक्शन मैंने बताया कॉर्पोरा। और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडुकल, सेरिब्रल पेडुकल्स, सेरिब्रल पेडुकल्स। तो इसमें भी सेरिब्रल याद रखना है ऐसे। ठीक है, सेरिब्रल। तो मिड ब्रेन में दो मेन सेक्शन याद रखने हैं। कौन कौन से? देखो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये है मिड ब्रेन, हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, इसी को हम कहते हैं मिड ब्रेन। और ये यहाँ पर दिखा दे रहा है कि सेरेब्रल पेंडुकल है, लेकिन ये सेरेब्रल पेंडुकल और कॉर्पोरा को मिला करके अगर हम कहें तो क्या बनता है? हमारा मिड ब्रेन बनता है, मिड ब्रेन बनता है। इनके काम क्या क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मिड ब्रेन, अगर मैं कहूँ कि अच्छा मिड ब्रेन में हमें क्या याद रखना है, तो कॉर्पोरा और सेरिब्रल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मिड ब्रेन दो चीजों से मिलकर बना है। एक एक को मैं लिख देता हूँ कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, और दूसरा सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल। देखो ये क्या था? ये था सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। लेकिन यहाँ है मिड ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा हो जाएगा सेरिब्रल, और यहाँ से जो निकलेगा वो आ जाएगा कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा। ठीक है, ओके ओके। अब समझते हैं कि अच्छा क्या काम होता है। तो मिड ब्रेन के कई सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन के कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अब देखो, जैसे ये पहला इसका काम होता है, ये हमारी आंखों से मिलने वाली विजुअल जो इनपुट होती है, विजुअल इनपुट, उनको कंट्रोल करती है। और कानों पर सुनाई देने वाली जो ऑडिबल इनपुट होता है, उनको कंट्रोल करती है। तो क्या कंट्रोल करती है? विजुअल, विजुअल। ठीक है, विजुअल प्लस ऑडिबल, प्लस ऑडिबल इनपुट्स। ठीक है, विजुअल प्लस ऑडिबल इनपुट्स, विजुअल प्लस ऑडिबल इनपुट्स इसे कंट्रोल करती है। पहली चीज विजुअल प्लस ऑडिबल इनपुट्स। अब इसमें पूछोगे सर इसमें कौन कंट्रोल करता है? तो जो कॉर्पोरा होता है ना, कॉर्पोरा ही विजुअल और ऑडिबल इनपुट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, विजुअल एंड ऑडिबल इनपुट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद अब देखो, ये कॉर्पोरा ब्रेन में ऐसा नहीं कि किसी का एक पर्टिकुलर ही काम है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये विजुअल और ऑडिबल इनपुट्स को जो है कंट्रोल करेगा, और उसके बाद इसका सिग्नल दे देता है किसको? जैसे कोई तुम्हारे सामने से आ रहा है, तो तुम्हारा एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। अब सामने से आ रहा है, देखेगा कौन? तुम्हारी आंखें, आंखें देखेंगी। ये इंफॉर्मेशन किसको मिला? मिड ब्रेन को। और मिड ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन पास कर दिया फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन में भी किसके पास? थैलेमस के पास, क्योंकि थैलेमस के पास ही एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और उसके बेसिस पर क्या एक्ट करना है, वो सारा का सारा काम किसका है? थैलेमस का। ठीक है, तो पूरा ब्रेन ना एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। हम तो अपनी स्टडी के लिए इन्हें हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, ओके। तो मिड ब्रेन का पहला काम क्या हमने देखना है? विजुअल और ऑडिबल इनपुट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? ये हमारी आई जो मूवमेंट होती है ना, आई मूवमेंट, आई मूवमेंट, इसको भी कंट्रोल करता है। जैसे हम अपनी पलके झपकाते हैं, है ना, पलके झपकाते हैं, इसको भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस, जैसे कि पलके हम ऐसा थोड़ी है कि अपने आप से झपकाते हैं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है, चलते रहता है ना। हमारा इस पर तो कंट्रोल है कि नहीं, मैं पलक नहीं झपकाऊंगा,
ऐसा करके रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। तो आई लिड का जो झपकना है, हमारी आंखों का जो मूवमेंट है कि हम लेफ्ट देखें कि राइट देखेंगे, ठीक है? उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन करता है, मिड ब्रेन, ठीक है? उसके बाद और क्या करता है? तो हमें नींद अच्छी आए, इसलिए नींद आने के लिए ये एक स्लीप हार्मोन रिलीज करता है। स्लीप हार्मोन, स्लीप हार्मोन, स्लीप हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है कौन? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के द्वारा ही मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ठीक है? ओके। और क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। इमोशंस, इमोशंस जैसे कि अगर हम खुश होंगे तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस में हमारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या नहीं आएंगे, उसको कंट्रोल करेगा कौन? मिड ब्रेन। उसके बाद जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स आना क्या है? एक तरीके का रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड वगैरह, हमें रिवॉर्ड मिलेगा या हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो उससे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होंगे? जैसे हमें अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, है ना? इन सब चीजों की जानकारी कौन रखता है? मिड ब्रेन रखता है। हमें अगर कोई कोड़े बरसाएगा, पनिशमेंट देगा, मारेगा, तो हमारे बॉडी को दुख होगा, तो इसकी जानकारी किसके पास रहती है? मिड ब्रेन के पास रहती है। यानी इमोशंस में ये रिवॉर्ड्स को भी कंट्रोल करता है कि हमें क्या करने से खुशी मिलेगी और क्या करने से दुख मिलेगा। समझा? तो देखो, मिड ब्रेन में मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है कि विजुअल और ऑडिबल इनपुट्स को कंट्रोल करना, आंखों को कंट्रोल करना, और जो हमारी स्लीप हार्मोन है हमारे जो स्लीप हार्मोन उसको क्या करना? उसको भी मेलाटोनिन को रिलीज करना किसका काम होता है? मिड ब्रेन का काम होता है, ठीक है? मिड ब्रेन का काम होता है। मिड ब्रेन कितने चीजों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन सा? कॉर्पोरा और सेरिब्रल, कॉर्पोरा और सेरिब्रल, ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं। जैसे कि कॉर्पोरा क्या कर देगा? कॉर्पोरा तुम्हारे ऑडिबल और विजुअल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर देगा, यानी कानों को कंट्रोल करेगा, आंखों को कंट्रोल करेगा। सेरिब्रल क्या कर देगा? सेरिब्रल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे स्लीप हार्मोन में हेल्प करेगा या हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? तो मिड ब्रेन, जैसे मैंने बताया था कि जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या बता सकते हो? फोर ब्रेन को हम एक और नाम से क्या नाम है फोर ब्रेन का? प्रोसेनसेफ्लॉन, प्रोसेनसेफ्लॉन, है ना? फोर ब्रेन को हम एक नाम से बुलाते थे, नाम से क्या? प्रोसेनसेफ्लॉन, प्रोसेनसेफ्लॉन। उसी तरीके से मिड ब्रेन को भी हम एक नाम से बुलाते हैं जिसे कहते हैं मेसेनसेफ्लॉन, मीसेनसेफ्लॉन, ठीक है? मिड ब्रेन का ही टेक्निकल नाम क्या है? मिसेनसेफ्लॉन, 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 ठीक है? मिसेनसेफ्लॉन, मिसेनसेफ्लॉन। इतना समझ में आया? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्पोरा और सेरिब्रल, कॉर्पोरा और सेरिब्रल, कॉर्पोरा और सेरिब्रल। इतना क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं हिंड ब्रेन की तरफ, ठीक है? कहां पे? हिंड ब्रेन। अब देखो, हिंड ब्रेन, ये मैं यहां लिख देता हूं, हिंड ब्रेन तीसरा है, हिंड ब्रेन। पहले बात तो, हिंड ब्रेन का जो टेक्निकल नाम है उसे कहते हैं रोम्बो रोम्बेनसेफ्लॉन, RHOMBEN, रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है? सेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। हिंड ब्रेन का टेक्निकल नाम क्या है? रोम्बेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन। अब ये हिंड ब्रेन तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या? एक है जिसको कहते हैं पॉन,
ठीक है, पॉन। दूसरा है जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और तीसरा चीज होता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। इन तीन चीजों को मिलाकर बनता है हमारा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में कहाँ है ये सब, कहाँ है? तो देखो, ये तो मैंने बताया था कि भाई ये मिड ब्रेन था, ठीक है, मिड ब्रेन था। तो मिड ब्रेन के नीचे वाला ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं पॉन। क्या कहते हैं? पॉन। और पॉन के नीचे ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये जो सेक्शन है, ये है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम, 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 सेरिबेलम। इतना क्लियर है? क्या हो गया? पॉन, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम, ठीक है। मैं दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे देखो, ये होता है हमारा ये मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे वाला ये क्या है? पॉन, ठीक है। या ये तो ऐसे फॉर्मेट में है ना, और हमारा ब्रेन कैसा है? कटा हुआ है। जस्ट मिड ब्रेन के नीचे पॉन, और पॉन के नीचे हमें क्या मिल जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये तीन चीजें दिखाई देगी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद हमने क्या देखना है? ये सेक्शन क्या है? ये है हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। अब कैसा है, इन सारे इमेजेस में चीजें अलग अलग जगह थी। देखो, ये है पॉन, पॉन, पॉन। उसके बाद उसके नीचे ही क्या है हमारा? ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये हमारा सेरिबेलम। तो पॉन, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम तीनों को मिलाकर हम कहते हैं हमारा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। यानी लास्ट वाला जो तीसरा होता है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इतना समझ में आया? अब हम इनके फंक्शन समझे, ठीक है। देखो, ये जो पॉन और मेडुला ऑब्लोंगाटा होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉन प्लस मेडुला ऑब्लोंगाटा। दूसरा मेडुला लिखता हूँ, ऑब्लोंगाटा समझ जाना, ठीक है। पॉन और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये दोनों हमारे जो ऑटोमेटिक बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं। कौन? ऑटोमेटिक फंक्शंस। अच्छा, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक फंक्शन क्या क्या होते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है कि नहीं है? है। हमारी बॉडी में चलने वाला ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर 180 की रफ्तार से शरीर, मतलब हृदय से शरीर की तरफ ब्लड का जाना, और 80 की रफ्तार से आना, ब्लड प्रेशर। उसके बाद हार्ट रेट, हार्ट रेट यानी हमारे दिल का धक धक करना, हमारे हार्ट का लब डब करना। ये सारा का सारा क्या है? ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो ये जो पॉन और मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल करती है। अच्छा, ऑटोमेटिक फंक्शन करने के लिए, ऑटोमेटिक फंक्शन करने के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, है ना? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। अच्छा, जैसे वॉलेंटियर का मतलब क्या? जैसे तुमको कोई कहे कि हमारे संस्था में वॉलेंटियर बनोगे, ठीक है। जैसे कि कोई संस्था है और वो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही है, और वो आकर के तुमसे पूछे कि क्या आप हमारी संस्था के वॉलेंटियर बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपनी इच्छा से आकर के पढ़ाना होगा। तो आप बोलोगे हाँ हाँ, मैं आकर के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या हो गए? वॉलेंटियर हो गए। आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा से जाकर के पढ़ा रहे हैं। आप किसी जो ये होते हैं अपने ऑर्फनेज वगैरह होते हैं, वहां पर बच्चों से अपनी इच्छा से मिलने जाते हैं, है ना? हाँ। तो वैसे ही हमारी बॉडी में हम किस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा से? हमारे हाथ को, हमारे पैर को, हमारे मुंह को, कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन कैसे कहलाएंगे? वॉलेंट्री ऑर्गन, या इनसे रिलेटेड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। उसी तरीके से क्या हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा लंग्स है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा किडनी है,
जो हमारा पेट स्टमक है, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होता है या हमारे अकॉर्डिंग काम करता है? नहीं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गन्स को हम कहेंगे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स यानी हम कह सकते हैं पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। समझ में आ रहा है? ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन? पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा। पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या था? सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिबेलम सेरिबेलम। अच्छा, अब सेरिबेलम क्या करता है? तो सेरिबेलम हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वॉलंटरी ऑर्गन्स। वॉलंटरी ऑर्गन्स। और ये हमारी बॉडी के बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। बॉडी का जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जैसे सर्कस पर अगर हम कहें कि जैसे ये क्या है, धागा है पतली सी, और इस पर कोई छोटी सी लड़की है जो चल पा रही है। क्या चल पा रही है? कैसे चल पा रही है? अपने बॉडी का बैलेंस बना रही है ना। यानी वो बचपन से ही अपने सेरिबेलम को उसने ट्रेन किया हुआ है कि एक पतले से धागे पर या पतली सी रस्सी पर हमें किस तरीके से चल लेना है। तो बचपन से ही अगर हम अपने सेरिबेलम को ट्रेन कर दे किसी काम को करने के लिए, तो हम उसे पूरी कंट्रोल तरीके से उस काम को हम कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो बैलेंस बनाने का काम होता है, जैसे हम चलते हैं पैरों के बेसिस पर, तो बैलेंस तरीके से चलते हैं, लुढ़क पुढ़क नहीं जाते हैं, है ना। तो कौन करता है सब? सेरिबेलम। और शराब पीने के बाद क्या लगता है? ये सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान न सीधे चल पाता है और न ही सीधे बोल पाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो पॉन, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम ये किसके हिस्से हैं? ये हिंड ब्रेन के हिस्से हैं। ये हिंड ब्रेन के हिस्से हैं। इतना क्लियर समझ में आ गया? इन सब के फंक्शन भी समझ में आ गए? ओके। अब चलो, अब ये स्ट्रक्चर है, इस पर अब पहले हम पूरे ब्रेन का ना जो चीज हमने पढ़ा है अभी सबके नाम पहले देखेंगे। ठीक है, बताओ। ये जो पूरा बड़ा सा सेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे? सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम, पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम ही होता है। उसके बाद बताओ ये क्या है? जहां मैंने एरो मारा है ये है हमारा थैलेमस। थैलेमस। और ये छोटा वाला क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। बताओ, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर के क्या बनता है? फोर ब्रेन। करेक्ट, फोर ब्रेन। ओके। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है? ये हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमें दो चीजें क्या याद रखनी है? एक कॉर्पोरा और सेरिबेलम। ठीक है, सॉरी सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रल। सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल, सेरिब्रल। ओके। उसके बाद बताओ ये क्या है? ये है हमारा पॉन। पॉन के नीचे मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। और उसके बाद ये सेरिबेलम। सेरिबेलम। बताओ इन तीनों चीजों को मिलाकर के क्या बनता है? हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। इतना क्लियर हुआ? ओके। हमने ब्रेन के ये इंपॉर्टेंट पार्ट को याद रखना है। समझ में आया? ओके। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया, मैंने कहा कि हमको नर्वस सिस्टम पढ़ना है और नर्वस सिस्टम के मैंने 3 टाइप बताए। एक मैंने बताया कि भाई होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल में मैंने कहा कि हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। तो एक बात बताओ, हमने ब्रेन पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले ये बताओ, ये जो ब्रेन है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा? जाहिर सी बात है करता होगा, क्योंकि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है, यही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, बट मैं बताऊंगा कि किस सिचुएशन में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरे बॉडी को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, हाँ। तो अभी इसमें से तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ब्रेन का अच्छा कौन सा हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो, ब्रेन का वो हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। आप कहोगे ब्रेन स्टेम कहाँ है, इसमें तो स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं दिया। तो देखो, ब्रेन स्टेम 3 चीजों से मिलकर बनता है। किससे किससे? एक होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पॉन, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं हम उन्हें? ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम किसे कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, अब यह मेडुला ऑब्लंगाटा, और उसके नीचे अब सीधा क्या आ जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? ओके, देखो अब मैं यहां दिखा देता हूं कि ये जो हमारा ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम दिखाया है। अब ये ब्रेन स्टेम 3 चीजों से मिलकर बनेगा। किसका? पॉन, मिड ब्रेन, पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा। इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो कहलाता है ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम किसे कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को। जितनी बार आप रिकॉल करोगे, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड की अंदर से ये जो नसें आई हैं स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरे कलर से थोड़ा करता हूँ, है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं उसको, है ना। हाँ, और ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये वर्टिब्रेट कॉलम है। वर्टिब्रेट कॉलम कहो या बैकबोन, बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। और बैकबोन के अंदर से जो नसें आती हैं, बैकबोन के अंदर से जो नसें आई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जू, मेरु रज्जू। बैकबोन को मेरुदंड कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जू, मेरु रज्जू। तो बताओ स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 3। किससे किससे? मिड ब्रेन, पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब तक हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में समझ लिया है। एक बार हम एक ही पेज पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें भूल ना जाए किसी भी कंसेप्ट को। ठीक है, ओके, चलो बताओ। तो ब्रेन था, ब्रेन, ब्रेन के कितने सेक्शन? 3। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बताओ फोर ब्रेन कितने चीजों से मिलकर बना है? 3। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में हमें 2 चीजें क्या याद रखनी है? कॉर्पोरा और सेरिब्रल। ठीक है, उसके बाद हिंड, हिंड ब्रेन में हमें क्या क्या याद रखना है? कॉन, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा और
बेलम, सेरिबेलम। अच्छा बताओ, इस पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन था? लार्जेस्ट पार्ट वो था हमारा सेरिब्रम। लेकिन अगर कहेगा कि दूसरा लार्जेस्ट पार्ट, तो ये आता है सेरिब्रम था ये पहला, और दूसरा आता है सेरिबेलम, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि अगर तुमको फ्लो चार्ट बनाना रहेगा और समझने के लिए, तो इस तरीके से बनाना। ब्रेन के 3 हिस्से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 सेक्शन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड में 2, कॉर्पोरा सेरिब्रल, और हिंड में 3, पॉन, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ओके, अच्छा बताओ, जो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल पढ़े थे, वो किसके किसके पार्ट है? ये सारे के सारे सेरिब्रम के पार्ट है ना? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ठीक है, तो आई होप ब्रेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड है और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है।